जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि हम आपको मैथ्स के बेस्ट एनालिसिस लेकर आएंगे, विथ बेस्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आगामी पेपरों में आपको बहुत हेल्पफुल हो। ये सारे क्वेश्चंस आप भी आज पूरे डे की एनालिसिस थी, वो सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड कर दिए इन सारी चीज़ों में। अब इसको हम आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट के तरीके पर बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको मात्र एक वीडियो ना, मतलब ब्रह्मास्त्र का काम करेगी ये वीडियो। और मानकर चलिए, अगर आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन सभी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, इन क्वेश्चनों को आप अपने विदाउट हेल्प कर पा रहे हो, तो आपका मैथ्स बहुत अच्छी हो चुकी है। एनटीपीसी में आपके बहुत अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं अगर आप रेलवे के एनटीपीसी देने जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी बता दें। जब भी अगर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, याद रखिए टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1 है। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होगा। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होगा। फिर से सुना दें, हम यहाँ पर इंक चेंज कर दें क्या? रुकिए, चलिए हमने यहाँ पर इंक चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जब अल्फा प्लस बीटा का योग जब 90 डिग्री होगा तभी ये बात पॉसिबल है कि इसका मान 1 होगा। तो अब कैसे याद रखोगे सर? तो यहाँ पर देखिए कैसे याद रखना है आपको। जब भी टी मतलब टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर में 1 हो तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा प्लस बीटा का योग 1 होगा। टी एस का मतलब साइन और सेक, फिर सी का मतलब कॉट और कॉट। ठीक है, कॉट और कॉट, ठीक है, कॉट और कॉट, टी टेन टेन, और उसके बाद एस का मतलब साइन और सेक। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, साइन और सेक। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये कॉस और कॉट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें रिमेंबर करनी है कि टी मेनली तो पेपर में टी आया करता था, आता था टेन अल्फा। ठीक है, क्या आता रहा? टेन अल्फा या थ्री थीटा प्लस या इंटू रख देता था। ठीक है, टेन टू बीटा यहाँ देता रहा टेन थीटा, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन टू बीटा इज इक्वल टू 1 दे देता था। फिर बोलता रहा कि थीटा का मान बताइए, अल्फा का मान बताइए, जो भी दिया है। तो यहाँ पर ये मान तभी पॉसिबल है जब टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अगर 1 दिया है तो ये तभी पॉसिबल है जब इनका योग 90 डिग्री होगा। इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप देखेंगे 2 अल्फा और 3 अल्फा कितना हो जाएगा? 5 अल्फा बराबर में कितना? 90 डिग्री। तो आप इस 5 से अल्फा 90 को काट देंगे, फिर जितना भी आएगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 ना आएगा तो ये 18 आपका अल्फा का मान हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पहले जनरली आया करते थे और अभी भी आने के चांसेस हैं, इसीलिए हमने आपको ये चीज़ भी प्रोवाइड करा है कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर में ऑलवेज 1 होता है। तो आप अच्छी तरह से रिमेंबर रखिएगा कि मतलब टी लिखा होगा ना, यहाँ पर भी 10 लिखा है, यहाँ पर भी 10 लिखा और बराबर में 1 दे दिया, तो ये 1 जब है तभी पॉसिबल जब इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। योग को 90 डिग्री के बराबर बताना और निकाल देना। अब चलिए, और फिर हमने एस का भी रूल बता दिया, सीसी का भी रूल। एस का मतलब साइन और सेक एक साथ लिखा होगा और इन दोनों का योग 90 हो रहा होगा, फटाक से इसका मान 1 कर देना। कॉट और कॉट एक साथ लिखा होगा, इन दोनों का योग 90 हो रहा होगा, फटाक से इनका मान 1 कर देना। ठीक है, आपको ज्यादा वहां पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने इनका मान बताया कि इनका मान तो सर 1 होने वाला, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस पूरे का मान 1 हो रहा है, इस पूरे का मान 1 हो रहा है और 1045 का मान आप जानते हैं। देखिए 0 से लेकर 90 तक की कम से कम आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान, तो ये 5 में 1 का गुणा किया तो 5 आया, 3 में 1 का गुणा किया तो 3 आया और 2 में 1 का गुणा किया तो 2 आया। 5 3 2 जब आपने पूरा जोड़ा तो 10 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आपको दे दिया। देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जनरली आपने अभी तक जो क्वेश्चन किया है उसमें सीपी और एसपी का रेशियो दे देता था 3 और 4, आप फटाक से क्वेश्चन को कर लेते थे। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो दे देता था 3 4, आप फटाक से क्वेश्चनों को कर लेते थे। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आएंगे, जरूरी नहीं कि ये मार्क प्राइस का आ गया तो सर मार्क प्राइस का ही आएगा क्या, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सीपी और एसपी का भी रेशियो आपको डायरेक्टली दे सकता है। आपके ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आपने सीख कर गए हैं, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो भी ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कि सीपी और एमपी का रेशियो दे दिया, सीपी कितना 3 दे दिया, एमपी कितना दे दिया 4। इसका मतलब आपने खरीदा कितने में 3 पे और अंकित मूल्य कितना था 4। बट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने 15% का डिस्काउंट दिया, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लीजिए। यहाँ पर आप लिखिएगा सीपी, पहले क्या लिखिएगा, सीपी और एमपी दिया है, आपको तो चाहिए कहीं से भी जुगाड़ करना है एसपी। अगर एसपी का जुगाड़ हो जाए तो काम बन जाएगा। और आपको हमने बताया है कि हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। हमने आपको बताया था ना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो हमने लिखा एसपी अपॉन पे सीपी का रेशियो बना रहे हैं। तो पहले बताइए आपका अंकित मूल्य कितना था 4 रुपए। 4 रुपए पर आप 15% का डिस्काउंट मतलब 85%, 85% का मतलब बटे में 100 आ जाएगा। बटे में 100 आ जाएगा ना, 85% बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सीपी तो दे के रखा है ना 3, सीपी दे के रखा है 3 और 4 का आपने 85% निकाला। ये 85%, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाए कि 100 नीचे कैसे आ गया, 100 एक्चुअल में ऊपर ही है।
100 एक्चुअल में क्या है आपका ऊपर ये 100, लेकिन ये 100 ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ना आ जाएगा, इसलिए हमने जनरली क्या कर दिया, इसको नीचे ले आया, तो यहाँ पर 100 आ गया। अब आपको काटा पीटी मचानी है फटाफट, तो काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा, जब आपने इसको काटा 20 बार में कट गया, ठीक है, और इसको काट दिया तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 4 से काट दिया 5 बार में, तो आपका जो रेशो आया वो सीपी आ गया 17, और सॉरी ये क्या है, सीपी ना, हाँ सीपी आ गया 17, और एसपी सेलिंग प्राइस आ गया 17 रुपये, ठीक है 17 है, और ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5 या 15, तो आप खुद देख रहे हो कि क्या हुआ आपको कि 15 रुपये का सामान खरीदे, ठीक है 15 रुपये का सामान खरीदे, 17 में बेचे। आई होप कि हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया है, आप उसको भी समझ जाएंगे, ठीक है। 15 रुपये का सामान खरीदे हो, 17 में बेचे हो, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत करें, पूरे नोट्स बनाए अच्छी तरह से, ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 15 रुपये का खरीदा गया, 17 में बेचा गया, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि 2 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ की गणना किस पर की जाती है, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है कि लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो नीचे आप रखोगे क्रय मूल्य, ऊपर रखोगे लाभ, इंटू कर दोगे 100%, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन हमने एक साथ इंक्लूड किए हैं। एचसीएफ ऑफ इस पूरे का आया था, तो आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा भाई, इसको देख लीजिएगा किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपने पहले 2 से डिवाइड किया, जिससे आपको डिवाइड करना हो। जनरली ना लोग ऐसे ही देख लेते हैं भाई, 4 से 8 से 2 भी रहता है, फटाफट देख कर लेते हैं, बट आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बन रहा तो भी बता दे भाई, एकदम नए बच्चे भी होंगे तो उनको बता दें। 2 दूनी 4 ना होगा, फिर कितना हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, फिर 0 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 14 बार में, फिर उसके बाद फिर से अगेन 2 से चला जाएगा, कितनी बार में, 14 बार में, 54 टाइम्स में, और 7 बार में। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड कर दे, तो अब इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4, इसका एचसीएफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ये रूट वाले क्वेश्चन दे दिया था। जब भी इस तरह के रूट वाले क्वेश्चन देगा तो आप क्या करना, इसको पूरा अंडर रूट बना दे, मतलब आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन बेस्ट क्या पड़ेगा, इसको पूरे का रूट ओवर ले लेना, उसके बाद सब काटा पीटी करना, फिर आपके पास जो वैल्यू बचेगी ना वही हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर रूट ओवर कर देंगे आप पूरा 51 इंटू 81 डिवाइडेड बाई कितना, 45 इंटू 27। चूंकि अगर ये कलर प्रॉब्लम करेगा तो चेंज कर दे, क्या कलर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 9 तिया 27, 9 नाम 81, 3 एकम 3, 3 तिरका, तो ये 3 बचा ऊपर। यहाँ करते हैं भाई, 3 से इसको काट दिया 15 बार में, फिर 3 से काटा 5 बार में, 3 से काटा 17 बार में, तो अंडर रूट 17/5 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि 2400 का 12% में कितना जोड़ा जाए कि 5400 का 18% आ जाए। तो जैसा जैसा बोला वैसा जमाया आपने कि 2400 का 12% निकाला, फिर उसमें कितना जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए, 5400 का 18% हो जाए, 00 से 00 काटा, इस 00 से इस 00 को काटा, 12 और 24 का गुणा कर दिया 288, 55 और 18 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया आपका 672। इस नंबर को यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो जो x का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 384, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीआई का क्वेश्चन दे दिया, ये डिफरेंस का क्वेश्चन दे दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, हम आपको बार बार बताते हैं। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल के, जब भी अगर आपको 3 साल का जब अंतर देगा, मेनली आपके पेपर में 2 साल का ही अंतर आता है, 2 साल के ही अंतर का क्वेश्चन आता है सीआई और एसआई का, लेकिन 3 साल का है चाहे 2 साल का है, हमने आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई है, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, फ्रैक्शन मेथड, ट्री मेथड, हर एक मेथड भाई आपको प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। यहां पर समझते हैं कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सीआई का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बराबर में होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। यहां पर जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर होता है। आप अच्छी तरह से याद रखें, हो सकता है यहाँ पर नंबर जो भी स्टूडेंट ने दिया है, जैसी भी चीजें हम जहाँ प्रोवाइड कराई गई है, तो इनमें इस नंबर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दे, लेकिन आप फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। आपके पेपर में ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कठिन नंबर आए, बहुत आसान नंबर आएगा, आप केवल फॉर्मूला लगाओगे। डी इज इक्वल टू 2 साल के लिए ना, 2 साल के लिए यदि कभी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देता है तो डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है, 100 का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसी को लगाकर आप इस पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए पूरा फॉर्मूला हमने आपको लिख कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे, और नोट्स में प्रोवाइड करा दिया है ताकि आप इसे याद करके जाएंगे। देखिए पूरा मान रखेंगे आप, तो यहाँ देखिए भाई, आर का मान कितना दिया था, 15 दिया था, आर का मान 15 दिया था, आपने 15 का स्क्वायर 225 कर दिया, 100 का स्क्वायर किया, फटाफट काटा पीटी किया, तो ये पूरा का आंसर आ जाएगा। इसको ज़्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अपन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों पे। टाइम एंड वर्क का भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर डेज आपको ऐसी सारी चीज़ें दे, 12 18 15 दे, ठीक है। तो ऐसा टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, कुछ भी आपको डेज दे सकता है, लेकिन समझिए इस क्वेश्चन को कहते कि आपने बोला कि 2 व्यक्ति मिलकर 12 दिन में करते, फिर 2 व्यक्ति 18 दिन में, ये दोनों व्यक्ति 15 दिन में, फाइनली आपने इनका एलसीएम ले लिया, फटाक से कितना आया,
80, इनका जब आपने एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम आया 180, 180 को 12 से डिवाइड किया 15, 180 को जब 18 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 180 को पूरे काम को 15 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। अब क्या करते हैं, ये तो उनकी कार्य क्षमता आती है और ये उनका डेज था, तो मतलब इतने लोग टोटल मिलकर कर रहे थे, तो आपने जब इन सबको जोड़ा तो सबके सब 2 बार आए और इन सबको जोड़ा तो सबके सब 37 आया। तो इनके 2 दिन की जो इफिशियंसी आई वो 37 आई, तो इनके 1 दिन की इफिशियंसी कितनी कहलाएगी, 37 डिवाइड बाय 2। अगर इनके 2 दिन की इफिशियंसी 37 आई है तो इनके 1 दिन की इफिशियंसी x प्लस वाई प्लस जेड की जो इफिशियंसी आई वो कितनी आई, 37 डिवाइड बाय 2 इसकी लाइट इफिशियंसी आती है। ठीक है, चलिएगा, आप सभी से बन जाएगा ना भाई, सबसे बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर डेज हमें निकालना है, तो डेज के लिए क्या किया सर, इनकी इफिशियंसी ना आई थी, x प्लस वाई प्लस जेड की इफिशियंसी ना आई थी 37 डिवाइड बाई 2। अब हमको डेज निकालना, तो डेज के लिए आप ऊपर रखते हो टोटल काम 180 करवाना था, नीचे रखते हो टोटल डेज, ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ये हो गया। आपको नंबर इजी मिलेगा तो कट जाएगा, अभी ये नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिला हुआ था तो प्रॉब्लम गई थी, हो सकता है ऑप्शन में केवल यही आंसर हो, तो यही टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते थे। यहाँ देखिए क्या बोलता है, 20 प्राप्त करके 20% प्राप्त करके एक विद्यार्थी 72 अंकों से फेल हो गया। क्या बोला क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए कि 20% प्राप्त करके एक विद्यार्थी 72 अंकों से फेल हो गया, जबकि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 30% चाहिए थे। कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया भाई, ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छी तरह से रटे हैं। अभी देख लीजिए कैसे करना है इस क्वेश्चनों को। एक स्टूडेंट 20% पास करता है और 72 अंकों से फेल हो गया, जबकि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 30% चाहिए था, तो 30% पास होने के लिए चाहिए था, तो कितने परसेंट से फेल हुआ, तो देखिए सर परसेंट से वो 10% से फेल हुआ, परसेंट से 10% से फेल हुआ, जबकि 72 नंबर से फेल हुआ। तो फाइनली हमको ये चीज़ पता चल गई कि 10% बराबर है कितने नंबर के, 72 नंबर के। फाइनली हमें ये चीज़ पता चल गई कि 10% बराबर है 72 नंबर के। टोटल परसेंट 100% कितना है, 0 से 0 खा गए और 720 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, क्या बोलता है, फिर आप क्वेश्चन आ गया, इतना प्यारा क्वेश्चन, ये भी आप अच्छी तरह से कर लोगे। सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं और जितने भी अभी तक हमने सिखाए वही क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से देकर आइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर आपका जाना चाहिए। सेलिंग प्राइस का 80% कॉस्ट प्राइस के 60% के बराबर है, तो जैसा बोलेगा वैसा, बस ना वहाँ पे आसानी क्वेश्चन आएगा, बस आपको अच्छी तरह से समझना है। सेलिंग प्राइस का 80% बराबर है सीपी का 60%। तो पहले प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए, 0 से 0 काट दिए, चार बार में और 3 बार में, तो इसका मतलब एसपी और सीपी का जो रेशो आ गया वो कितना है भाई, 3:4 आया। एसपी और सीपी का रेशो 3:4 है, इसका मतलब आपने 4 रुपये में सामान खरीदा है, 3 रुपये में बेचा है। 4 रुपये में खरीदा है, 3 रुपये में बेचा है, तो आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो यहाँ हमने लिख दिया लॉस हो रहा है, क्रय मूल्य 4 का था, 1 रुपये का लॉस हो गया, इंटू 100 कर दिया, 25% का आपका लॉस हो गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई, क्या बोलता है, वह न्यूनतम अंक जिसे 15, 20, 35 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो इसका मतलब अब क्या करना है भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया था, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो गया कि प्रत्येक दशा में इनसे विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप क्या करते हैं, अगर ये बोलता पूरा पूरा विभक्त हो जाए एलसीएम ले लेना है, बोलेगा पूरा पूरा विभक्त हो जाए एलसीएम ले लेना है, प्रत्येक दशा में शेष बचाए आपको प्लस कर देना है प्रत्येक। ठीक है, ये वाली जितनी भी 5-6 टाइप बनते हैं एलसीएम एचसीएफ के, 5 से 6 टाइप बनते हैं, वो सारे हमने आपको सिखाए हैं कि एलसीएम के 5 से 6 टाइप जो भी आए आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या किया, वो जो भी नंबर दिया था ना उनका आप एलसीएम ले लेंगे, जो भी नंबर दिया था उनका आप एलसीएम ले लिए, 420 हो गया। प्रत्येक दशा में 8 शेष बचा रहा था तो 8 कर दिया। अगर ये बोला होता कि वह नंबर बताइए जिसमें 8 जोड़ने पर प्रत्येक दशा में दिए गए नंबरों से विभक्त हो जाए, तो 8 जोड़ने पर बोलेगा तो घटा देना, घटाने पर बोलेगा तो जोड़ देना, और अभी बोला प्रत्येक दशा में शेष बचाने को बोलेगा तो प्लस कर देना है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो एकदम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन बच्चों ने सीखा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी वोकैबुलरी में, जो नहीं सीखे उनको हम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, जितने भी 5 से 6 टाइप बताया एलसीएम सबके सब सीख कर जाइएगा। अब देखिए, अब टिक्नोमेट्री आ गई, कई बच्चे ना जाने टिक्नोमेट्री से इतना क्यों डरते हैं, इतना कोई डरने वाली चीज़ नहीं। अब फॉर्मूला ही आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे डरोगे ही, लेकिन आपसे अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, कॉस थीटा का मान दिया था, टेन थीटा का मान पूछ लिया। ठीक है, कॉस थीटा 3/5 दिया था, टेन थीटा का मान पूछ लिया। तो यहाँ समझते हैं कॉस थीटा, आपको शायद कब आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, क्या होता हैगा, लाल बट्टे कक्का। आप शायद बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, लाल बट्टे कक्का होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये बचपन से आपने पढ़ा होगा ना, लाल बट्टे कक्का होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखिए कि लाल बट्टे कक्का होता है, लाल का मतलब लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये लाल बट्टे कक्का किसके लिए भाई, LAL लाल बट्टे कक्का, ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये है साइन थीटा के लिए, ये है कॉस थीटा के लिए और ये है टेन थीटा के लिए। ठीक है, ये है साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। कईयों के लिए
अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दो टेक्निक चलती है, जैसे लाल बट्टे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए चलता है, ठीक है, वैसे ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चलता है पंडित बद्री, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह की कोडिंग चलती है, ये भी याद रख सकते हो। और कई लोग इंग्लिश मीडियम वाले ये भी याद रखते हैं, वो भी याद बता दें हम आपको। देखिए एक और टेक्निक बता दें भाई, कई लोग है ना, तो क्या पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, इस तरह की भी आपको कोडिंग याद रहती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपको बेस्ट लगे भाई याद कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए, अच्छे मार्क्स गेन होने चाहिए। चलिए तो बढ़िया पे आते हैं कि कैसे क्या, फटाफट सारी चीज़ों का रिवीजन करा दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो समझा नहीं रहे, आपको एनालाइज करवा रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए और वो सारी चीज़ें रहे। अगर हमारी वॉइस बहुत तेज चल रही होगी तो आप उसे स्लो करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। कॉस थीटा बराबर में 3/5 है, टेन थीटा बराबर में 4/, अच्छा ये तो आंसर ही बता दिया हमने। चलिए पहले इसको समझा देते हैं। आपको हमने बताया लाल बटे कक्का, ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, आधार, इसको क्या मानकर चलेंगे, कर्ण। हम एक ट्रायंगल बना देंगे, अब ये तो कर्ण है, कर्ण का मतलब ये 5 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ना, तो ये 5 हो गया, आधार, आधार तो इसको मानकर चल रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा। अब बचा ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो अब बचा लंब, ये आधार हो गया, वो कर्ण हो गया, तो बचा क्या, लंब। तो लंब कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको 4 निकाल देंगे। अब बोलता है टेन थीटा, और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो लंब में 4 आधार में 3 हो गया आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, इसका एरिया पूछता है, क्या दे दिया, एक समबाहु त्रिभुज दे दिया और इसका एरिया पूछता है। अरे इतना आसान क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपसे, एक त्रिभुज दे दिया है जिस, तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया, हमने समबाहु त्रिभुज की बहुत सारी चीजें बताया, सब याद करके जाइएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है √3/4a² बताया है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला बताया है √3/4, ठीक है, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला बताया है √3/4a², और इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला बताया है √3/2a, ठीक है, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब छोटी त्रिज्या का मान बताया है √3/6a, और इसकी बाह्यवृत्त की त्रिज्या बताए हैं √3/3a, जो भी कुछ √3/3 ना ए, ये सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड करी, सब के सब याद रखिएगा, कुछ भी पेपर में आपके आ सकता है, और जितनी भी चीजें आप याद रखें बहुत बेस्ट रहेगा। तो चलिए यहाँ पर सर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया, हाइट दिया उसकी और एरिया पूछा, ये सब हमने आपको प्रोवाइड कर दिया कि चाहो तो एरिया आप ऐसे करके निकाल सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली हाइट के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, अदरवाइज हम आपको सॉल्व करना सिखा दे भाई, ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपने प्रोवाइड किया, हम सॉल्व करना सिखा दें। ऊंचाई आपको दे के रखिए, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है सर √3/2a, ये होता है ऊंचाई का फॉर्मूला, ऊंचाई दे के रखे हो 2√3 और बराबर में √3/2a, √3 से √3 काट दिए, ए का मान आ गया 4, √3 से √3 काट दिए, ए का मान आ गया 4। अब मुझे चाहिए एरिया, मुझे क्या चाहिए, एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो √3/4 ए का स्क्वायर मतलब 4 × 4, ठीक है, तो यहाँ 4 से 4 कट गया, तो आ गया क्या आंसर 4√3, 4√3 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए भाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमने आपको बताया है, ठीक है, TTTC, और ऊपर तो बता दिया ना। देखिए जब भी यहाँ पर और यहाँ पर आपस में व्युत्क्रम वाले थीम हो, ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा होता है क्या, साइन का उल्टा होता है कॉसिक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक हो, ठीक है, और फिर कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा टेन हो, और उसके बाद कॉस का उल्टा सेक हो। जब भी इस तरह से व्युत्क्रम चीजें दिखे, देखिए ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जब भी ये व्युत्क्रम दिखे, साइन के साथ क्या दिख जाए आपको, साइन के साथ कॉस दिख जाए, ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं भाई ताकि आप सभी को क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह से, साइन के साथ कॉस दिख जाए, साइन के साथ कॉस दिख जाए, अरे कॉसिक, ठीक है, साइन के साथ क्या दिख जाए, कॉसिक दिख जाए, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉसिक नहीं, कॉस बस ओनली, ठीक है, साइन के साथ आपको कॉस दिख जाए, फिर कॉट के साथ आपको टेन दिख जाए, कॉट के साथ आपको टेन दिख जाए, सेक के साथ आपको कॉसिक दिख जाए, जैसे ही ऊपर नीचे ये सब दिखा, साइन के साथ कॉसिक दिख गया, कॉट के साथ टेन दिख गया, सेक के साथ कॉसिक दिया, फटाक से काट के एक बना दीजिएगा, वो एक ही बनेगा डेफिनेटली, लेकिन प्रॉपर्टी क्या याद रखना है, इन दोनों का योग 90 होगा तब, इन दोनों का योग 90 होगा तभी वो 1 बनता है, बट कोई बात नहीं, वो आपको हमेशा 1 ही देगा, ठीक है, और मेनली ये सेक फेक का नहीं आता, ज्यादातर कॉट टेन का आता है और साइन कॉस का आता है, तो याद रखिएगा, सेक और कॉसिक का बहुत कम आता है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमने जो बताया था वो फॉलो हो रहा है, इन दोनों का योग 90 भी हो रहा है, और टेन के साथ कॉट दिया, फटाक से इसको काट देंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका मान, इसका आंसर कितना हो गया 2। तो कई ऐसे सड़े से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सड़े से क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन कब रहेंगे भाई, जब आपसे बनेगा तब। देखिए एक समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला आया था, तो इसको आप फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई n × n+1 / 2, तो n कहाँ तक है भाई, ये कहाँ तक गया है, 100 तक गया है, तो n × n+1 101 / 2, तो 2 से काट दोगे तो
हो जाएगा 50 और आंसर हो जाएगा 50 50। अब पहला दिन था तो इजी क्वेश्चन भी आएंगे, टफ क्वेश्चन भी आएंगे, सारी चीज़ें, लेकिन वन बाय वन धीरे धीरे हर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देता जाएगा। हमने यहाँ पर आपको सारे के लिए फॉर्मूले भी प्रोवाइड करा दिया भाई कि अगर तो आपके सामने फॉर्मूले भी आए तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। सारे फॉर्मूले भी हमने आपको बता दिए। कभी आपसे बोलेगा n पदों का फॉर्मूला तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, कभी बोलेगा n स्क्वायर पदों का फॉर्मूला तो उसके लिए भी आप देख लीजिए क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, ये n स्क्वायर का फॉर्मूला, n क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, इतनी सारी शिफ्ट होगी ना। कई बार ना आपको क्या दे देगा, एक समांतर श्रेणी दे देगा, एक दे देगा 2 3 5, ठीक है, 2 3 कितना दे देगा भाई, कुछ ऐसे दे देगा, कुछ भी दे देगा ना। यहाँ पर दे दिया 2 के बाद दे दिया 8 दे दिया है, ठीक है, उसके बाद दे दिया कितना, 2 के बाद कितने का डिफरेंस दिया, 6 का, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से 6 का दे देगा, 14 का डिफरेंस दे देगा, फिर आपको डैश 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 करके बोलेगा 15वां पद निकालो। इस तरह से 15वां पद निकालो, बोलेगा 15वां पद ज्ञात करो, पहला पद 2 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 14 है, इस तरह से आपसे बोलेगा 15वां पद ज्ञात करो, फटाक से आप फॉर्मूले में रख देना, फटाक से आप ए प्लस, और जनरली कई बार आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेगा, nवें पद का फॉर्मूला बताओ, तो nवें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये a क्या है, पहला पद, जो भी आपको 2 दिया रहेगा ना वो पहला पद, n मतलब 15वां पद पूछा था तो 15 माइनस वन, ठीक है, और d का मतलब हो जाएगा क्या, अंतर, d का मतलब क्या हो जाएगा, अंतर, तो सीरीज का अंतर कितना था, 6, तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे। पहला पद 2 था, 15वां पद पूछे थे तो 15 माइनस 1 कर देंगे तो ये हो गया 14, उस पूरी सीरीज का जो अंतर था वो 6 था, अंतर हमेशा बराबर होगा, तो 15 में से 1 घटा 14, 14 6 कर देना और प्लस 2 जोड़ देना, आपका उत्तर आ जाएगा 15 पद, जो क्वेश्चन अभी बनाए थे उसके लिए। देखिए इस तरह का आपका डायग्राम बना हुआ था और पूछ रहा था, ठीक है, इस तरह का आपका डायग्राम बना था, सारी चीज़ें हम आपको पीडीएफ पे प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह का आपका डायग्राम बना है और आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का एरिया, भाई ये वाले त्रिभुज का आपसे एरिया पूछा गया है, ये वाले त्रिभुज का एरिया पूछा गया चतुर्भुज रीजन में कि चतुर्भुज का 1/4 होगा, त्रिभुज का 1/3 होगा, ये वाले एरिया का फॉर्मूला पूछा गया है, ये पूरे चतुर्भुज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो याद रखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें डमरू, जैसे ही डमरू कहीं पर भी आपको बना दिख गया ना, जहां पर भी ऐसे कुछ डमरू मिल गया, ऐसे कुछ डमरू देखने को मिल गया, ठीक है, ऐसे 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 कोई डमरू कहीं पर भी बड़ा छोटा कैसे भी आपको अगर डमरू देखने को मिल गया तो आप मानकर चलिएगा ये वाले त्रिभुज का एरिया इस वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है, इस वाले त्रिभुज का एरिया इस वाले त्रिभुज के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। याद रखेंगे। चलिए तो इसी प्रॉपर्टी को याद रखते हुए हम ये मानकर चलेंगे कि जो इसका एरिया है वो इसके एरिया के बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज डमरू डमरू ना बना रहे हैं, इस तरह के डमरू नहीं बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से डमरू बना रहे हैं आपके, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपके डमरू बनाएंगे तो इनका एरिया बराबर होता है, तो अगर ये दोनों एरिया बराबर है, अगर ये दोनों एरिया बराबर है तो समझिए, क्या समझिए भाई, हमें त्रिभुज का एरिया चाहिए, तो त्रिभुज देखिए कहाँ तक गया, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा, ठीक है। तो इसमें ये रेक्टेंगल का इतना पार्ट तो आ ही गया ना, रेक्टेंगल का इतना पार्ट पूरा आ गया है, केवल ये ट्रायंगल छूट रहा है, और ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो एरिया इस एरिया के बराबर है, ठीक है। इसको फिर से चेंज करते हैं भाई, ठीक है, ट्रायंगल का ये वाला जो एरिया है वो पूरे इस एरिया के बराबर है, इस ट्रायंगल का एरिया इस एरिया के बराबर है, और ये वाला जो एरिया चाहिए हमें, किसको भाई, ये वाला जो एरिया चाहिए उसमें ये वाला एरिया कवर है, ये वाला एरिया कवर है, और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है वो इस वाले एरिया के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि त्रिभुज ये वाले का एरिया, जो त्रिभुज का एरिया है वो इस पूरे चतुर्भुज के बराबर है, इस पूरे चतुर्भुज के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी डी क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक दो क्वेश्चन आपका क्रमिक बट्टे का है तो वो अच्छी तरह से याद रखिएगा। आपके क्रमिक बट्टे का लाभ लाभ बोले, हानि हानि बोले, हमने कहा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला लगाकर कर दीजिएगा। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एग्जाम में आप सटीक सही से और जल्दी से जल्दी आंसर लाना चाहते हैं तो यही फॉर्मूला लगाइएगा। प्लस प्लस बोलेगा तो प्लस प्लस, माइनस माइनस बोलेगा तो माइनस माइनस, सिंबल का ध्यान दीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ए ने 5 दिन काम किया है। देखिए यहाँ पर पूछा शेष पूरा काम, क्या बोला है, शेष पूरा काम, पूरा काम नहीं बोला है। तो इस तरह की दिमाग लगाइएगा, जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा, ठीक है। उसने बोला शेष पूरा काम, तो शेष पूरा काम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, ए और बी पूरा काम मान लेते हैं 60, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3, बी से डिवाइड करेंगे इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 2, इस 30 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो ए ने 5 दिन कार्य किया, शेष पूरा काम कितने दिन में बी की मदद से करेगा। तो शेष पूरा काम जो ए ने 5 दिन तक काम किया, तो इसका मतलब हम यही मानकर चलेंगे कि ए ने बस काम किया ना। फिर बोलता है शेष काम, तो पहले ए से 5 दिन तक करवाओ भाई। ए की काम करने की क्षमता है कितनी, 3, ए से काम करने की क्षमता 3 है। अगर ये 5 दिन तक काम करेगा तो 15 काम कर लेगा। तो 60 में से जब आप 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 45 काम। 60 में से आप जब 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 45 काम बचेगा। अब वो 45 काम कौन करने आ रहे हैं, 45 काम दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर 3 और 2 5 की क्षमता से करेंगे। तो 5 की क्षमता से 45 काम करा दिए, 9 आपका आंसर हो गया। चलिए आई होप कि आपसे बनता होगा, पहले से ही आपको हमने सिखाया होगा।
अब यहाँ समझते हैं भाई, अगर ये चीज़ बराबर है, कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर, ये तभी बराबर होगा जब इन दोनों के कोणों का योग, ठीक है, जो आपस में बराबर, उल्टे वाले अगर बराबर है ना, अगर उल्टे वाले बराबर हैं, ठीक है, साइन जैसे साइन का क्या रहेगा, जो अब ये 90 माइनस थीटा, ये सब थोड़ी सी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बेसिक है भाई, ऐसा बहुत कठिन चीज़ें नहीं है, सब बेसिक, अगर आपने बेसिक भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होती ना तो इतना आपको जरूर याद होता, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर बता रहे, तो ये तभी बराबर होगा जब इन दोनों का योग अल्फा, याद रखिए, ठीक है, इन दोनों का योग क्या होगा, जब 90 डिग्री होगा। अगर कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में बराबर बता रहा है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है, टेन का कॉट थीटा आपस में बराबर बता रहा है, और कॉसिक थीटा और सेक थीटा आपस में बराबर बता रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिख लिया होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कोणों का योग 90 डिग्री होगी, तो प्रॉपर्टी होगी जो आपको याद रखनी थी, ठीक है, और या फिर आप याद रखेंगे तो इन दोनों का कोण 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 2 थीटा था, यहाँ पर थीटा था, तो इन दोनों का कोण 3 थीटा हुआ, 3 थीटा 90 डिग्री के बराबर था, 3 से ये 90 कट गया, पूरा 3 से 90 कट गया, तो बचा 30 डिग्री, आपका राइट आंसर 3 थीटा 90 डिग्री। यहाँ पर छोड़ दे, क्या यहाँ पर ऐसा कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 3 थीटा 90 डिग्री के बराबर, 90 से 3 को काट दिए, 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, अच्छा ये ए बी सी डी का काम दे दिया कि किसी ए का रेशो दे दिया, कितना काम करने का रेशो, हमने पूरा सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, ताकि आपको अगर क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन में दिक्कत जाए तो वो भी हमने आपको सॉल्व करके दिया है, टेलीग्राम पीडीएफ पर जाकर, मतलब पीडीएफ टेलीग्राम पर जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात ना, इनकी जो इफिशियंसी का रेशो है वो 1:2 है। अब बोलता है बी यदि किसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे पूछा है, ठीक है। तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 की, तो 2 की क्षमता से जो काम 15 दिन में होता है दोनों मिलकर करेंगे, तो 3 की क्षमता से कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो 3 से 15 को काटा 5 आ गया, 5 दूनी 10 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएं कि बी 15 दिन में जिस काम को करता है उस काम को ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस तरह से जमा कर आपको पूरा सॉल्व करवाया गया। देखिए इस तरह का बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है, मतलब अगर आप बोलेंगे तो इसी को शायद टफ बोल के आ जाएंगे, अरे टफ क्वेश्चन आया था, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन आया था, बस शर्त है कि आपसे सॉल्व करते बनता तो। देखिए क्या दिया था, ये पूरी सीरीज दी हुई थी, ये पूरी आपको सीरीज दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर में 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। हमने आपको एक फॉर्मूला अलजेब्रा के फॉर्मूले की वीडियो डाले हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट, दोनों का एनालाइज हमने बेस्ट एनालिसिस है। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ्स की सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिए इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूले वीडियो हमने डाले हैं, प्रीवियस में जाइएगा, अलजेब्रा नामक फॉर्मूले की वीडियो डाले हैं, उन फॉर्मूले से बाहर आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला और एक और फॉर्मूले की वीडियो बची है, वो भी आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करा दी जाए, बट जितना अभी प्रोवाइड कराए हैं वो सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आगे की शिफ्ट में अगर कठिन क्वेश्चन आएगा तो उसी शिफ्ट से बनेगा, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो, इस बेस के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से आपको देखने को मिलेंगे। हमने आपको फॉर्मूले के साथ साथ टेक्निक भी बताई है, कैसे याद रखना है, कैसे क्या करना, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं, उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले सर जब भी ये सीरीज निकालनी होती है ना तो हम कोशिश करते हैं x माइनस 1/x मिल जाए या x प्लस 1/x मिल जाए, इस तरह की कोशिश करते हैं, इस तरह का कुछ देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अगर नहीं देखने को मिला है तो बनाने की कोशिश करिए, जो दिया है उससे बनाने की कोशिश करें। तो चलिए बनाते हैं भाई, कि ऐसा कुछ बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया था हमने सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और माइनस में हो गया ये, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो वहाँ आके माइनस ना हो जाएगा, यहाँ आके माइनस हो गया। चलिए तो अब इन सब पूरे पक्षों में x का भाग दे दिया, तो यहाँ बचेगा केवल x, यहाँ बचेगा 1/x और x से x कट जाएगा तो बचेगा 2 और वो भी माइनस में, तो ये चीज़ बच गई। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, आप समझ सकते होंगे, ठीक है, कि वो चीज़ पूरी बच गई ना, तो ये पूरी डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए, अब ये तभी पॉसिबल है, ये जब ये वाला हमने बताया था, एक तो ये वाला बहुत फेवरेट होता है एग्जामिनरों का, x प्लस 1/x बराबर में 2, और एक फेवरेट होता है x प्लस 1/x बराबर में -2। ये दोनों क्वेश्चन फेवरेट होता है एग्जामिनरों का।
कैसे करना है आपको, कैसे करना है। अगर -2 दिया है इसका मतलब x का मान उस एग्जामिनर ने 1 रख कर किया है, और अगर यहाँ पर +2 दिया तो इसका मतलब x का मान उसने 1 माना है। दोनों ही तरीके आपसे बनने चाहिए। अगर -2 दे देगा तो समझ जाना उसने x का मान -1 रख के सॉल्व किया, और +2 दिया होगा तो 1 रख के। लेकिन यहाँ तो आपको पहले बनाना था, उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, -2 आया। मतलब जो x का मान है वो आपको -1 रखना है, -1 रखना है। तो यहाँ देखिए x³ दिया मतलब -1 का क्यूब, माइनस फिर 1 अपॉन में -1 का क्यूब दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस माइनस का 1, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और +1, और जब ये कट जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। 0 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। सॉल्यूशन हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए हैं, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डाउनलोड करिए और पूरा एनालाइज देखिए और बेस्ट से बेस्ट करिए। कोई भी डाउट हो पूछिए, और जो भी आपके पेपर में आए विद एनालाइज बताइए, ठीक है। और लोगों को भी लाभान्वित होने का फायदा दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट देखिए अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन ये बोला है कि किसी धनराशि एक निश्चित धनराशि को दो व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि क्वेश्चन का फ्रेम कैसा मिलेगा देखने को। किसी निश्चित धनराशियों को दो व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले व्यक्ति को 10% की दर से 5 साल का ब्याज तथा दूसरे व्यक्ति को 9% की दर से 6 साल का ब्याज परस्पर बराबर हो, तो क्रमशः इनकी धनराशि ज्ञात कीजिए। इस तरह का आपका क्वेश्चन का फ्रेम बनेगा। क्वेश्चन का फ्रेम हमने पूरा नहीं लिखा, आपको सुना दिया ताकि आप समझ सकें, ठीक है। तो आप देखिए क्या बोला है क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोलता है दोनों का ब्याज बराबर है। तो आप देखिए ए धनराशि, ए को मिली होगी धनराशि 10% की दर से 5 साल का ब्याज कितना हुआ 50%। बी को मिला होगा बी धनराशि 9% की दर से कितना हो जाएगा 54%। ये दोनों ब्याज हुआ, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ए बटे में जो बी आया वो कितना आ गया, इसको जब काटे तो 54 27 बार में कट गया, 50 25 बार में कट गया। तो ए और बी का रेशो आ गया 27 और 25 का। ए और बी का रेशो आ गया 27 और 25 का। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए भाई इन दोनों का कि किसको कितना लाभ हुआ, किसको कितनी हानि हुई। तो किसको कितना लाभ हुआ, किसको कितनी हानि हुई, उसके लिए देखिए ए और बी का रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस का। ये 2600 रुपये आपने पूरा कर्जा दिए थे जो आया ना, ये आ गया इनके मूलधन का अनुपात। ये जो 27 और 25 आया इनके मूलधन का अनुपात आ गया। अब आप देखिए कि टोटल इनको कितने रुपए दिया था आपने 52, तो ये 52 रुपये, टोटल पैसे 2600 के बराबर था। 25 अनुपात कितना है, तो कितनी बार आपको याद करवाया हमने, जो 52 है वो 2600 के बराबर है। मतलब ये बराबर वाला कॉन्सेप्ट सीख गए ना, बड़ा काम हो जाएगा भाई। पूरा अलजेब्रा, पूरा एडवांस, पूरा मतलब हर कंपटीशन एग्जाम आपके लिए आसान हो जाए। बस ये बराबर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बराबर का कॉन्सेप्ट सीख गए, पूरा कंपटीशन का एग्जाम आसान हो जाएगा। 52 से काटे 26 से एक बार में, 26 से दो बार में, 2 से फिर 100 को काटे 50 बार में, और आपको निकालना था 25 ए का अमाउंट, सॉरी बी का अमाउंट बोला है। तो बी का जब अमाउंट बोला है तो बी का 25 है ना, जिसका बोला है वो ऊपर रखना है। तो बी का बोला था तो बी का 25 रख दिए, 25 पंजे 125, आपका आंसर सही हो गया। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में इतनी हो गई, 7 वर्ष में इतनी हो गई। सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ब्रह्मास्त्र साबित होगी ये वीडियो, ठीक है, जो भी आपके पेपर में आने वाला है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज से कोई धनराशि 4 वर्षों में इतनी हो गई, 7 वर्षों में इतनी हो गई। तो देखिए ये साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज, इसका मतलब इन दोनों का साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो इन दिनों का गैप कितना है 3 साल का। 3 साल में जो साधारण इन दोनों का गैप है 3 साल का, 3 साल का जो भी बड़ा होगा वो ब्याज बड़ा होगा। और कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा। 3 साल का साधारण ब्याज 900 है, तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिला होगा 300। 3 साल का अगर साधारण ब्याज 900 रुपये आ रहा है घटाने पर, तो 1 साल का इनका साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। अब आपको चाहिए मूलधन, आपको क्या चाहिए मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालोगे भाई, आपको चाहिए मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए सर देखिए ये तो 4 साल का ब्याज था, पूरा अमाउंट था। अमाउंट का मतलब इसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। ये 7 साल का ब्याज था, अमाउंट था, तो इसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। तो मुझे तो मूलधन चाहिए। तो मूलधन के लिए आपने कहा सर ये 6200 जो रुपये है ना, ये तो 4 साल का अमाउंट है, इसका मतलब इसके अंदर 4 साल का ब्याज भी है। तो 4 साल का ब्याज घटा दो ना भाई। 1 साल का ब्याज आपका 300 था, 4 साल का ब्याज 1200 रुपये होगा, घटा दो 1200 रुपये, आपका आ गया 5000 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। अगर 7100 से घटाना होगा तो 7100 से क्या करना, 7100 से 7 साल का ब्याज घटाना, क्योंकि 7100 7 साल का ब्याज के साथ है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं, क्या और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। चलिए पूरे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए, हमने विद इन 30 आवर्स में कराया। अगर स्पीड से हमने बोला है तो आप उसको थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए, ठीक है। और क्योंकि हमारा बेस्ट कलेक्शन यही था कि आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन प्रोवाइड करना, शॉर्ट टाइम पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर देना। अगर वीडियो थोड़ी तेज़ बन गई हो तो उसको स्लो करके देख लीजिएगा। और आपके जो भी उस पर आए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर कितने पर, ठीक है, 8772
04671281 पर सेंड कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी आपके पेपर में, इस सारी चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जितनी भी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड कराई है उसको फॉरगेट होकर मत जाइएगा। और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी तरह हम डेली आपको मैथ्स की एनालाइज देते रहेंगे। अब एकदम आसान आएगा तो ही बात छोड़ेंगे, वरना अदरवाइज कोई भी नया क्वेश्चन आएगा ना, उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, वो क्वेश्चन आएगा तो कोशिश हम ये करेंगे कि आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो आपको बताएं आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे नंबर लाएं, जल्दी से सिलेक्शन लें। और याद रखिएगा कि जो हमने आपको सारे टॉपिक बताए थे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक, विचलन, ये सारी चीज़ें भी आपको भूल कर नहीं जाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में माध्य, माध्यिका के क्वेश्चन आए थे, बट इतने सारे टॉपिक हैं हमने आपको समझाए हैं, उन टॉपिकों से आगे आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जितनी भी चीज़ें हमने मॉड, मीडियन, माध्यिका, जितनी भी चीज़ें बताई वो सब आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज अच्छी तरह से क्लियर करिए, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको पेपर में कोई डाउट ना हो। और जो भी टॉपिक पर वीडियो आती रहेगी हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। समीकरण, जितने भी अलजेब्रा, कोजियोमेट्री, मतलब हर एक क्वेश्चन का ना थोड़ा थोड़ा आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जो भी लेसन अगर आपके छूट चुके हों, तो अगर आपके पास समय हो तो उसके बेसिक जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। हम नहीं कहते बहुत सारे क्वेश्चन आप करिए, लेकिन उसके एटलीस्ट क्या करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होने चाहिए ना। तो कोशिश ये करिए कि वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको भूल कर नहीं जाना, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करना है, और जो भी एनालाइज उसको देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम में आया वही आए, लेकिन पैटर्न तो यही फॉलो होगा, बस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे और 1 से 5 से 10 क्वेश्चन कोई न्यू ऐड हो जाएंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।